बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज आप लोगों को मैंने तकलीफ़ दी है संडे को प्रेस क्लब में, इसलिए कि कुछ ऐसे इश्यूज़ डेवलप होते रहे हैं और हो रहे हैं जिसकी मैं कुछ चीज़ें अवाम को बताना चाहता हूँ। और पहली दफ़ा ऐसे होने जा रहा है कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अंडर थ्रेट है, और थ्रेट किसके है? नैब के। और आज का एजेंडा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो प्योरली नैब है, और नैब इस मुल्क में क्या तबाही मचा रही है। मैं आपको शुरू करूंगा उस वक्त से जब लोगों ने शोर मचाया और जनरल बाजवा ने बिजनेसमैन को GHQ बुलाया। हिस्ट्री में पाकिस्तान के कभी ऐसे नहीं हुआ कि एक आर्मी चीफ ने टू गिव कॉन्फिडेंस टू बिजनेसमैनों को GHQ बुलाया और उनको यकीन दिलाया कि आप लोगों के साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती नहीं होगी। उसके बावजूद नैब कंटिन्यूड टू टारगेट बिजनेस पीपल, टू टारगेट बिजनेस ट्रांजैक्शंस, और ये मामला चलता रहा। उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने बिजनेसमैनों को प्राइम मिनिस्टर हाउस बुलाया, और उसके बाद वो कराची स्टॉक एक्सचेंज गए और वो रिकॉर्ड खिताब था उनका बिजनेसमैन से कराची स्टॉक एक्सचेंज में कि जी मैं किसी किस्म की ज़्यादती बिजनेसमैनों के साथ अलाउ नहीं करूंगा। नैब को स्पेशली उन्होंने कोट किया, और नैब का जो भी ऑर्डिनेंस है उसको हम अमेंड करेंगे। और उसके बाद वो नैब का ऑर्डिनेंस अमेंड हुआ और गवर्नमेंट ने वो ऑर्डिनेंस की अमेंडमेंट इशू की और अपना डिज़ायर शो किया कि हम बिजनेसमैनों को कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें चलती रहीं। मेरे पास लोग आते रहे, बिजनेसमैन भी आते रहे, पार्लियामेंटेरियंस भी आते रहे, जनरल लोग भी आते रहे जिनके साथ नैब के साथ ज़्यादती होती रही, और उनको टारगेट किया गया, उनको ब्लैकमेल किया गया, उनको उनके साथ एक्सटॉर्शन, लिटरली एक्सटॉर्शन की गई, और प्ली बार्गेन के नाम पे लोगों से पैसे ज़बरदस्ती लिए गए। और लोग, मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए इस मुल्क में प्ली बार्गेन करते हैं ताकि हमें नैब जलील ना करे, हमारे बिजनेसों को तबाह ना करे, हमारे नाम को ख़राब ना करे, और ताकि हम इस एनवायरनमेंट में लोगों को एक्सप्लेनेशंस ना देते फिरें। मगर मैं आपको बताऊं, नैब को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नैब चेयरमैन गए फेडरेशन ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स, इस्लामाबाद चेंबर, और वहाँ जाके उन्होंने कमिटमेंट की कि जी मैं किसी किस्म की बिजनेसमैनों के साथ नैब को इजाज़त नहीं दूंगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब बात आगे बढ़ी तो इन्होंने, पार्लियामेंटेरियंस तो थ्रू आउट टारगेट हो ही रहे हैं, हमारे सेनेटर्स टारगेट हो रहे हैं, MNAs टारगेट हो रहे हैं, जो कोई ज़रा सी बात करता है तो उसको नैब का नोटिस आ जाता है। ये तो आप लोग सब समझते हैं। अब मैं आऊँगा जो आपने लेटली मेरे बारे में सुना है, मैं उसके बारे में भी आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग केस ये बनने जा रहा है। ये जा रहा है कि जिस चीज़ के लिए मुझे अक्यूज़ किया जा रहा है, वो बेनामी ट्रांजैक्शन जो कहा जा रही है वो मंगला कोर फौज के साथ हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि जी वो ट्रांजैक्शन फौज ने बेनामी की है मेरी और मेरे फैमिली के साथ। तो ये एक बहुत अजीब सी सिचुएशन डेवलप होने जा रही है, और जब ये आगे इन्वेस्टिगेशन होगी इसकी, जो कि अब हम इंशाल्लाह सेनेट की कमेटी में इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्योंकि मैं चाहूँगा कि ये सारी अवाम देखे, सारे लोग देखें, ये बंद कमरों में जो नैब इन्वेस्टिगेशन करती है और लोगों को जलील करती है, वो अब मैं ओपन सेनेट के फ्लोर पे, सेनेट की कमेटी में, मीडिया के अंडर चाहूँगा कि ये इन्वेस्टिगेशन हो। तो इसका मैं आपको बैकग्राउंड दे दूं। ये मंगला कोर की ज़मीन है जिसके साथ ये हमारी ट्रांजैक्शन हुई थी, मेरी फैमिली की और मेरे भाइयों की, जिसमें मैंने उनकी हेल्प की थी टू डू दिस ट्रांजैक्शन, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। आई फील प्राउड टू डूइंग अ ट्रांजैक्शन विद मंगला कोर। और उस वक्त के जो जनरल्स थे, उस वक्त के जो कोर कमांडर्स थे, वो आज भी मौजूद हैं और वो ओहदे पे बैठे हुए हैं, और उनको सबको पता है कि ये ट्रांजैक्शन क्या थी, कैसे हुई, और इसमें कौन सा बेनामी एलिमेंट है।
ये भी उनको पता है। मगर क्योंकि नैब ने मुझे अक्यूज किया है, नैब ने मुझे कहा है कि आपने बेनामी ट्रांजैक्शन की है, तो मैं अब इसको पूरे पाकिस्तान के सामने लेके आऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि ये ट्रांजैक्शन क्या हुई है थ्रू सेनेट ऑफ पाकिस्तान, और सारे मीडिया आपके लोग वहां बैठ के इस ट्रांजैक्शन को देखेंगे। दूसरा, मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें, आपको तो पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, आपको तो पता होगा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब के बारे में क्या बोला है। इट इज अ ब्लैकमेलिंग ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ एक्सटॉर्शन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि ह्यूमन राइट्स वायलेट करती है, और ह्यूमन राइट्स कमिटी में भी नैब के खिलाफ केस पेंडिंग है जो कि अभी टेकअप होगा दोबारा। और ये हम अब तो मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं हर इंटरनेशनल फोरम पे नैब की ह्यूमन राइट्स वायलेशन बयान करूंगा। आज़ाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर की, ऑक्यूपाइड कश्मीर की तो हम ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बात करते हैं, मगर इस वायलेशन की जहां पाकिस्तान में जो हो रहा है और ये जो इस किस्म के इदारे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं, इसकी हम कोई बात नहीं करते, क्योंकि जो बात करता है उसको नोटिस आ जाता है, उसको फोन कॉल आ जाता है मुदस्सिर आईओ का कि जी आप ये ना बोलें, आप ये बात ना करें, नहीं तो आपको हम अरेस्ट कर लेंगे, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। लोगों को फोन करते हैं, मुदस्सिर साहब यहां से जाते हैं कराची और जाके लोगों को फोन करते हैं कि हम सलीम साहब की बेनामी ट्रांजैक्शन वो कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और आप जो है इसकी हमें डिटेल भेजें। कोई राइटिंग में चीज नहीं, और जब मैं रेज करता हूं तो फौरन उनको नोटिस मिल जाता है। मुदस्सिर साहब, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं, आपके जैसे आईओ इस मुल्क की इकोनॉमी तबाह कर रहे हैं और लोगों को डरा रहे हैं। दूसरा, अक्सर आपने सुना होगा नैब क्लेम करती है 150 बिलियन हमने जमा कर लिया। किसी ने नैब चेयरमैन को यह बताया कि आपने बिलियंस का नुकसान कर दिया इस मुल्क का, लोग ये मुल्क छोड़ के चले गए, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, लोग यहां किसी किस्म का गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और ये मैंने लेटली प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा इसी बात का, और मैं आपसे ये शेयर करूंगा लेटर सारे, जो मैंने जस्टिस जावेद साहब को भी लेटर लिखा, नैब चेयरमैन को, प्राइम मिनिस्टर को भी लेटर लिखा, जनरल कमर बाजवा साहब को भी लेटर लिखा। और आज मैं, और एक और चीज मैं आपको बताऊं, मजे की बात, ये मंगी साहब जो है, इंजीनियर मंगी, ये क्या कहते हैं कि जी मुझे यहां से कोई नहीं हटा सकता, मैं यहां फौज ने मुझे बिठाया हुआ है। मैं ये जनरल कमर बाजवा साहब को अपील करता हूं कि खुदा के लिए ऐसे लोगों को जो आर्मी को बदनाम करें उनको आप सपोर्ट ना करें। अगर कोई आर्मी में भी इनको सपोर्ट कर रहा है, इनको ना सपोर्ट करें, क्योंकि ये इवेंचुअली आर्मी को बदनाम करते हैं। ये कहते हैं जी हमें वहां से इंस्ट्रक्शंस आते हैं, हमें पिंडी से इंस्ट्रक्शंस आते हैं। मैं पूछता हूं इनको कौन इंस्ट्रक्शन देता है, इनको कौन कहता है कि जी अभी इसको उठा लो, अभी इसको बंद कर दो, अभी इसको फलाना कर दो, इसको नोटिस दे दो। ये चीज बंद होनी पड़ेगी, ये नहीं बंद होगी तो मैं आपको बताऊं आपकी मईशत नेगेटिव में है। आज स्टेट बैंक की रिपोर्ट पढ़ लें आप, वो कहता है आफ्टर 1952 पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम हैज बिकम अ नेगेटिव ग्रोथ कंट्री। तो इसको और आपको क्या चाहिए, उसके बावजूद आप बाज नहीं आ रहे, आप फिर भी वही काम करे जा रहे हैं। आप लोगों को थ्रेट करते हैं, लोगों से एक्सटॉर्शन करते हैं, लोगों को जबरदस्ती नैब सेल्स में बंद करके उनको कहते हैं आप प्ली बार्गेन करें। अब मैं आता हूं एजाज हारून के केस पे, जिसको एक कड़ी बनाया जा रहा है इस केस के साथ। एजाज हारून साहब को कहते हैं आप प्ली बार्गेन करें, और मुझे जब नैब में बुलाया तो मुझे कहते हैं आप एजाज हारून साहब को कहें प्ली बार्गेन कर लें, अगर वो प्ली बार्गेन नहीं करेंगे तो हम आपकी तरफ आएंगे, हम आपके भाई को पकड़ेंगे, हम आपको पकड़ेंगे, तो आप ये सोच लें। अच्छा, ये बुला के मुझे डिस्कस किया जाता है, और फिर ये इंजीनियर मंगी साहब कहते हैं सलीम साहब आप तो कहते हैं आप बिजनेस नहीं करते। अरे भाई, मैं तो चौथा जनरेशन हूं बिजनेस करते हुए, कब कहा किसने आपको बिजनेस नहीं करते? आज तक मैं बिजनेस करता रहूंगा और करता रहूंगा, मुझे और कुछ नहीं आता बिजनेस के अलावा। मगर ये मंगी साहब फरमाते हैं कि जी आप बिजनेस करते हैं, आप चेक साइन करते हैं। तो ये आप इंतहा देख लें। बेनामी लॉ मैंने पास किया, मेरी फाइनेंस कमेटी ने पास किया। SECP का लॉ 2017 हमने पास किया। ये हमें वहां बैठ के
बुला के बिजनेस सिखाते हैं और ये कहते हैं जी ऐसे बिजनेस नहीं होता, आपको ये करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, इस तरह शेयर ट्रांसफर करने चाहिए थे, इस तरह ये कर। अरे भाई आपका क्या ताल्लुक है बिजनेस से? आप किस चक्कर में पड़ गए हैं? आपका क्या काम है बिजनेस से? तो जाहिर सी बात है इन दी एंड यही हो रहा है कि जी इंजीनियर मंगी साहब नैब इंजीनियरिंग के लिए बिठाए गए हैं। जिसने भी इनको बिठाया है मुझे नहीं पता, मैं तो अब इनकी इन्वेस्टिगेशन करूंगा। सेनेट ऑफ पाकिस्तान, ये सारी जो टोला बैठा हुआ है पिंडी में, नैब पिंडी में, इसकी मैं खुद इन्वेस्टिगेशन करूंगा। और मैंने पूरी सेनेट प्रिविलेज कमेटी को, लॉ एंड जस्टिस कमेटी को, ह्यूमन राइट्स कमेटी के जितने चेयरमैन हैं, मैंने उनको कहा है इनको आप बुलाएं और इनसे पूछें कि ये मंगी साहब की अपॉइंटमेंट कैसे हुई। ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, आज तक ये जवाब जमा नहीं करा सके। ये कहां थे बलूचिस्तान में, ये क्या कर रहे थे, इनको कैसे यहां लगाया गया है और इनको क्या टास्क दिया गया है, इनका क्या एजेंडा है और किसने ये एजेंडा दिया है। और ये मैं समझता हूं कि ये नैब का ये पर्टिकुलर यूनिट जो पिंडी में बैठा हुआ है, ये सरासर आर्मी वालों की और आर्मी ऑफिसर्स की नाम लेके लोगों को डराता है और उनको उनकी तौहीन करता है। तो और आगे चल के मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये जब तक इस किस्म के लोग एग्जिस्ट करेंगे, जब तक इस किस्म के लोग नैब में विक्टिमाइजेशन करेंगे, पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क होगा। और ये कई लोगों ने कहा है, ये सिर्फ आज मैं नहीं कह रहा कि या मईशत चलेगी या पाकिस्तान चलेगा। और जितनी कोशिश कर लें जनरल बाजवा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कैबिनेट, ये किसी हालत में पाकिस्तान की मईशत आगे नहीं जाएगी जब तक आप इस किस्म के अनासिर को रोकेंगे नहीं, हटाएंगे नहीं, इनको अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे कि आपने क्या तबाही की है पाकिस्तान की मईशत की और लोगों की। आपने लोगों को डरा दिया इतने बड़े बड़े इंसेंटिव देने के बाद। आज भी मैं आपको बताऊं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा पाकिस्तान में। अभी प्राइम मिनिस्टर मिले हैं लोगों से, साकिब शिराजी से मिले हैं, हुसैन दाऊद से मिले हैं, ये सारे पाकिस्तान के बड़े बिजनेस नाम हैं। मगर आप अगर इनसे पूछें बंद कमरे में तो ये कहेंगे यार हम कान पकड़ते हैं। पाकिस्तान में तब्बा साहब जो हैं उन्होंने कभी जिंदगी में आके टीवी पे नहीं बोला कि मैं जी पाकिस्तान में एक पैसा नहीं लगाऊंगा। क्यों? वो इसीलिए बोला कि आपने उनके साथ भी ऐसी ऐसी ज्यादतियां की कि उन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हम अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट करेंगे। उन्होंने अफ्रीका में सीमेंट प्लांट लगाया। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि खुदा के लिए इस मुल्क पर रहम करें, खुदा के लिए इस मुल्क की मईशत पर रहम करें। आप क्या करने जा रहे हैं और आप क्या तबाही मचा रहे हैं इस मुल्क के अंदर, मगर कोई तैयार नहीं है बात सुनने के लिए। तो मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, और मैं अब हर चीज़ प्रेस में लाऊंगा। पहले मैं सिर्फ लेटर लिखता था, इन्फॉर्म करता था, अब मैं हर लेटर जो मैं जिसको भी लिखूंगा वो मैं प्रेस में रिलीज करूंगा ताकि पूरे पाकिस्तान को पता चले कि यहाँ क्या हो रहा है और क्या किया जा रहा है। आप करप्शन की बात करते हैं, जरूर पकड़े करप्शन को, जरूर करप्ट लोगों को आप पकड़े, हम आपके साथ हैं। मगर एट द सेम टाइम अगर आप करप्शन बोल के और जेन्युइन बिजनेसमैनों को और जेन्युइन ट्रांजैक्शंस को आप हिट करेंगे, स्टेट बैंक को लेटर लिख देते हैं, बैंकों को बैंक तैयार नहीं है। वो कहते हैं सलीम साहब हमें तो कभी नैब से लेटर आ जाए तो हम उस पार्टी का अकाउंट ही बंद कर देते हैं। अच्छे अच्छे बिजनेसमैन, मिफ्ता इस्माइल पुराने जद्दी पुश्ती बिजनेसमैन है वो लोग, चाहे जो भी आपने उस पर एक्विजिशन लगाया है, दे आर अ बिजनेस फैमिली एंड अ वेरी वेरी वेल रिप्यूटेड बिजनेस फैमिली ऑफ कराची हु ओन बैंक्स ऑल्सो। उनको आपने जलील करके रख दिया, जेल में डाल के रख दिया। अरे यार आप क्या कर रहे हैं? आप तो ऐसा मैसेज दे रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी को कि कोई काम ना करो पाकिस्तान में, और ये मैसेज आपको तबाह कर देगा, इस मुल्क को तबाह कर देगा। आपको कोई जंग लड़ने की जरूरत नहीं है, ये मईशत ही इस मुल्क को खत्म कर देगी। और ये साइंस आपको नजर आ रहे हैं कि जी आपके पास ना इन्वेस्टमेंट हो रही है, ना आपके यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ रही है, और कोई आदमी इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं। और एक आध इन्वेस्टमेंट करा के या हो के आप खुश हो जाते हैं, इससे कुछ नहीं होगा पाकिस्तान का। हर आदमी छोटे से बड़ा इन्वेस्टर हैज़ टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज हैव टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, ओनली देन पाकिस्तान विल प्रॉस्पर। अदरवाइज आप भूल जाएं कि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा।
तो मेरा यही पॉइंट था आज आप लोगों को बुलाने का और आप लोगों को अप्राइज करने का। और हाँ, और दूसरा जो हमने डिमांड की है और अब हम डिमांड करेंगे थ्रू अ रेजोल्यूशन इन द सेनेट कि सारे नैब के ऑफिसर्स अपने एसेट्स डिक्लेयर करें और हमें बताएं कि ये अपॉइंट कैसे हुए, इनके एसेट्स कहां से आए। मैं किसी जगह नहीं जाऊंगा, मैं हर रेजोल्यूशन सेनेट के अंदर लाऊंगा और मैं देखता हूं कि ये अपने एसेट्स कैसे नहीं डिक्लेयर करते। हमारे लिए आप खड़े हो जाते हैं कि जी फलाने ने 1 रुपए कम डिक्लेयर कर दिया, फलाने ने 10 रुपए ये कर दिए। आपने क्या किया, मैं ये जानना चाहता हूं, जब से आप अपॉइंट हुए अभी तक आपके क्या एसेट्स हैं और आपने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए। और जितने लोगों से इन्होंने एक्सटॉर्शन की है, जितने लोगों के साथ इन्होंने प्ली बार्गेन की है, उनकी हम लिस्ट बना रहे हैं। उनको हम सेनेट में बुलाएंगे और कमेटी में बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आप बताएं, आपने अपनी इज्जत बचाने के लिए प्ली बार्गेन की कि आपने अपने लीगल केस के लिए प्ली बार्गेन की। 99% लोगों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपना बिजनेस बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो प्ली बार्गेन करते हैं। तो ये क्या, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस मुल्क में क्रिएट हो गई है जो कि इस मुल्क को तबाह कर रही है, इस मुल्क को बर्बाद कर रही है। और कोई कहने वाला नहीं है, हर आदमी बेचारा जो बोलता है उसको नोटिस आ जाता है, उसको कहते हैं जी हम आपको छोड़ेंगे नहीं, उसके अकाउंट फ्रीज कर देते हैं, उसके एसेट्स फ्रीज कर देते हैं। अरे भाई, स्टेट बैंक परेशान है, SECP, आप इनके अहदेदारों से मिले, वो कहते हैं जी हमारी इनसे जान छुड़ाए, मेरे दफ्तर में आके कहते हैं। ये किस अजाब के पीछे लगा दिया आपने हम लोगों को। तो ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्राइम मिनिस्टर से, जनरल बाजवा से कि ये खुदा के लिए आप इस मुल्क को बचाएं, ये नहीं तो ये नैब इस मुल्क को तबाह कर देगी और आपको कोई जंग लड़ने की जरूरत नहीं है। रिपीट, यही काफी है आपके मुल्क को तबाह करने के लिए। बस जी, आई विल एंड नाउ एंड आई विल टेक क्वेश्चंस, जो भी सवाल है। मेरा सवाल ये है कि अभी आपको जब उन्होंने एक बेनामी ट्रांजैक्शन के लिए आपको लेटर भी लिखा है, इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा है, फोन भी हो रहा है, आपने उससे पहले एक्शन नहीं लिया। 2 लेटर तो आपने लिखे हैं, लेकिन चेयरमैन नैब है, DG नैब है, जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, वो पावर यूज करते हुए उनको बुलाया क्यों नहीं है? देखें, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आज से ये लेटर नहीं लिख रहा। ये जो लेटर मैं आपसे शेयर करूंगा, मैं बिजनेस कम्युनिटी के लिए लेटर लिख रहा हूं, पार्लियामेंटेरियंस के लिए लेटर लिख रहा हूं। ये मैं आज से नहीं लिख रहा, ये 2018 से लिख रहा हूं और ये लेटर्स मैं आपसे शेयर करूंगा। और मैंने अगेन एंड अगेन उनको कहा है कि आप प्राइवेट बिजनेस से दूर रहें। फेडरेशन ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स, अंजुम निसार से मेरी अभी आते हुए बात हुई है, कराची चेंबर के प्रेसिडेंट, लाहौर चेंबर के प्रेसिडेंट, सियालकोट चेंबर के प्रेसिडेंट्स, इन सब को वो मुझे पर्सनली जानते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ये मैं अनहोनी बात कर रहा हूं। ये सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में मैंने लिखी हुई हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा और आगे भी जो चीजें होंगी वो भी आपसे शेयर करूंगा। ये नौबत इसलिए आ गई कि अब आप एक इंस्टीट्यूशन फौज को बदनाम कर रहे हैं, आप उसको मलाइन कर रहे हैं, नोइंग कि इस ट्रांजैक्शन में फौज की जमीन है, मंगला कोर की जमीन है, मेरी कोई पर्सनल जमीन नहीं है या वहां कोई गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जमीन नहीं है। और आप मुझे कह रहे हैं कि मैंने फौज के साथ बेनामी ट्रांजैक्शन की है। अरे यार, अल्लाह को माने यार, क्या बातें कर रहे हैं आप। तो ये सब चीजें मतलब मेरे व्यू में दे आर वेरी सीरियस और ये नोइंगली, मैं तो ये समझता हूं नोइंगली आप ये काम कर रहे हैं ताकि फौज को मुलायन किया जाए, बिजनेस कम्युनिटी को मुलायन किया जाए, ताकि बिजनेस कम्युनिटी भी आइंदा फौज के साथ काम ना करे। तो ये एक 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 करके जी जी साहब, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने कहा कि मुबैना तौर पे वो क्लेम करते हैं कि फौज उनके पीछे है और पिंडी सेक्शन जो है उसके पीछे तासर भी है कि उनको कोई हदायत देता। तो नैब के पीछे क्या इंडिया है जो पाक फौज को बदनाम करने के लिए ये सब कुछ नैब से करवा रहे हैं? देखें जी, मैं आज आप पे या बाकी बिजनेसमैनों पे क्या ये गलत बात होगी कि अगर आप लोगों ने ही ये प्रोसेस कर लिया होता, जैसे हम पार्लियामेंट कवर करते हैं आपके जी 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 नैब के ऊपर जो मुज़ाकरात हुए नैब ला के ऊपर, जी जी, अगर उसके ऊपर आपने पहले कुछ कर लिया होता, बाद में बैठे और बाइकाट ना किए होते, 34 सिक्के ना दी होती, तो उसके नतीजे में शायद आप लोग किसी नतीजे पे पहुंच जाते और नैब को ये बताने की जरूरत पेश ना आती कि आप ट्रांजैक्शन कैसे करें। देखें मैं वो एक पॉलिटिकल कंसेंसस का हिस्सा है। जाहिर सी बात है, कोई भी बिल अगर पास होगा पार्लियामेंट में तो वो एक पॉलिटिकल कंसेंसस से पास होगा। आप एक ऑर्डिनेंस लाए, ऑपोजिशन को मंजूर नहीं था,
ऑपोजिशन ने अपनी पॉइंट उसके दिए। अब वो कंक्लूड हुआ है या नहीं कंक्लूड हुआ, दैट इज अनदर इशू, दैट इज बेसिकली टू अमेंड नैब का लॉ। मैं जो बात कर रहा हूं वो डिफरेंट बात कर रहा हूं। देखें, वो एक प्रोसेस है और वो होगा, ये भी मैं आपको बता दूं, आज नहीं, कल नहीं, परसों वो जरूर होगा। मगर मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एक ऑफिसर, एक ग्रेड 19 का ऑफिसर 20 का, उसकी क्या मजाल है कि वो कहता है जी मैं पिंडी से ऑर्डर लेता हूं। आप मुझे खुद बताएं, ये कोई उसकी मजाल है? तो ये बातें वो सिर्फ मेरे से नहीं की उसने, हर आदमी से करता है, हर आदमी को ये इंप्रेशन दिया जाता है और वो कहता है जी मुझे हटा लें यहां से, मैं देखता हूं मुझे कौन हटाता है। और आप ये भी देखें ये कब से बैठा हुआ है वहां, और सारे 2018 से, और पाकिस्तान के, पूरे पाकिस्तान के केसेस नैब पिंडी से होते हैं। वाई? क्यों? नैब सिंध बैठी हुई है, नैब बलूचिस्तान बैठी हुई है, नैब पंजाब बैठी हुई है। ये मंगी साहब ही, इंजीनियर मंगी साहब रह गए हैं पूरे पाकिस्तान में, जो पूरे पाकिस्तान के केस करेंगे। और कौन डायरेक्शन देता है इनको? कौन कौन? और ये जो कहते हैं कि जी करने के लिए कौन डायरेक्शन देता है? सर, यही तो मैं आज डिमांड कर रहा हूं कि ये क्या हो रहा है। और ये मैं आपको बता दूं, ये मैं तो आज कह रहा हूं, ये सबको पता है, जो नहीं भी कह रहा उसको भी पता है कि ये काम हो रहा है। और धड़ल्ले से, ये नहीं कि किसी के डर से, वो धड़ल्ले से कहते हैं। ये आईओ साहब जो है, मुदस्सिर, फोन करता है लोगों को, मेरे भाई को फोन करता है कि जी आप मेरे साथ प्ली बार्गेन कर लें, नहीं तो हम आपके पीछे भी आएंगे। अरे यार तुम कौन हो यार? और तुम्हें किसने ये अथॉरिटी दी है कि तुम लोगों को फोन करो और उनको कहो कि प्ली बार्गेन कर लें? और कोई इंटरेस्ट नहीं है नैब का किसी रेफरेंस में, कोई इनका रेफरेंस, आप सब बैठे हैं यहां, मुझे बता दें जो कंक्लूड हुआ हो, कोई रेफरेंस। 10-10 साल तक कोर्ट में रेफरेंस इनके रुल रहे हैं। जो जजेस ने इनके बारे में कहा है, मैं कोई खुद बात नहीं कर रहा है कि आज मैं बात कर रहा हूं, आप लोग भी सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, जस्टिस बाकर की क्या जजमेंट है, अतहर मिल्लल्लाह साहब इनके बारे में क्या कहते हैं। तो मैं तो ये मतलब एक इंतहा हो गई है, लिमिट हो गई है। और मैं तो सब पूरे, आज मैंने बिजनेस कम्युनिटी को कहा है कि आप लोग खड़े हो, मेरे साथ चले नैब के बाहर और प्रोटेस्ट करें नैब के ऑफिस के बाहर कि ये बकवास बंद करें और ये लोगों को विक्टिमाइजेशन, लोगों की विक्टिमाइजेशन बंद करें। हमारा किसी बिजनेसमैन का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। 2018 से आप ये एफर्ट कर रहे हैं, तो ये लेटर लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोई रिस्पांस आया आपको आपकी इस एफर्ट का? किसी मुझे जनाब कोई रिस्पांस नहीं आया, सिर्फ मुझे पिंडी से रिस्पांस आया है और उन्होंने कहा है कि वी आर लुकिंग इनटू इट, और उन्होंने जवाब दिया है। और मैं जनरल बाजवा का शुक्रिया करता हूं, उन्होंने हमारा एफर्ट भी अप्रिशिएट किया है इन राइटिंग, और वो भी मैं आपको बता सकता हूं। उन्होंने राइटिंग में मेरे ऑफिस का एफर्ट अप्रिशिएट किया है और पार्लियामेंट का एफर्ट अप्रिशिएट किया है ऑन दिस इशू। तो मैं समझता हूं कि हम सब पाकिस्तानी हैं, हमारा मेन गोल होना चाहिए पाकिस्तान को मजबूत करें। पाकिस्तान मजबूत सिर्फ करप्शन रोकने से नहीं होगा जनाब, पाकिस्तान मजबूत होगा इसकी मईशत चले, इसका मईशत का पहिया चले, इसके लोग बिजनेसमैन यहाँ डंके की चोट पे इन्वेस्टमेंट करें कि हमारी इन्वेस्टमेंट को कोई नहीं छेड़ सकता, तभी पाकिस्तान प्रोग्रेस करेगा। इस तरह प्रोग्रेस नहीं करेगा जिस तरह आप प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं। मैं देखें, मेरी एक बात सुने जी जी और सेकंडली आप कह रहे हैं, आप बार-बार कह रहे हैं कि सेनेट की कमेटी में बुलाऊंगा, जी, आप बजाय इंडिविजुअली अपने आप को क्लियर करने के आप सेनेट की कमेटी का थ्रेट क्यों दे रहे हैं? मैं इसलिए दे रहा हूं कि मैं सिर्फ एक कमेटी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरा प्रिविलेज इन्होंने हर्ट किया है, सिटिंग इन माय ऑफिस मेरा प्रिविलेज, और मैं प्रिविलेज मोशन मैंने रिलीज किया है मीडिया के अंदर, आप पढ़े मेरा प्रिविलेज मोशन, उसमें क्या लिखा हुआ है। मैं अपनी बात, मैं खड़ा हो रहा हूं जनाब, खड़ा हो रहा हूं नैब के खिलाफ, इस इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, और अब मैं इसका कोई हल निकाल के रहूंगा। और सेनेट ऑफ पाकिस्तान मेरे साथ खड़ी है, एक एक मेंबर, चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे वो ऑपोजिशन का हो। इस मामले में पूरी सेनेट खड़ी है, और सेनेट, मैं आपको बताऊं, ये चाहती है कि कोई आदमी खड़ा हो और इनके खिलाफ जो कि कोई एक्शन ले और इनकी इंटेरोगेशन करे। और इसीलिए मैं सेनेट का नाम ले रहा हूं कि हमारे यहाँ सिस्टम इंटेरोगेशन का कमिटी के थ्रू है, इंडिविजुअल के थ्रू नहीं है। इसीलिए मैंने ये प्रिविलेज मोशन किया है। इसीलिए मैं लॉ एंड जस्टिस को कहूंगा कि इनकी बुला के अपॉइंटमेंट चेक करें। इसीलिए मैं ह्यूमन राइट्स कमेटी को बोलूंगा कि जो भी लोग मरे हैं
नैब कस्टडी में उनकी आप करें। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं हर ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल फोरम पे नैब को लेके जाऊंगा, और चाहे वो यूरोपियन यूनियन की ह्यूमन राइट्स कमेटी हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस की हो, चाहे वो प्राइवेट एंटिटीज हो, मैं इनका एजेंडा, इनके खिलाफ केस वहां जाके फाइल करूं। नहीं, मैं ये इनका क्लेम है, मेरा क्लेम नहीं है। मेरे सवाल पूरा हो गया। जी सर, अगर पिंडी भी उनके पीछे नहीं है, गवर्नमेंट भी नहीं है, तो ऐसी कौन सी कुव्वत है कि वो सब रास्ता कर रही है? तो यही तो मैं जानना चाहता हूं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि जनरल बाजवा को किसका नोटिस लें कि ये फौज के कौन से कर्नलों के नाम लेते हैं जो वहां जाते हैं, जो इनको फोन करते हैं, जो इनको डायरेक्शन देते हैं, ये तबाह कर रहे हैं एज ए इंस्टीट्यूशन आर्मी को। हम आर्मी को अपहोल्ड करते हैं, हम खुद उसके लिए जो भी एफर्ट कर सकते हैं करते हैं, चाहे वो बजट में हो, चाहे वो अदरवाइज हो, चाहे उनकी लेजिस्लेशन हो। तो ये क्या, ये कौन आ गए भाई, ये कौन लोग हैं और ये क्यों आ गए और इनका क्या एजेंडा है, मुझे नहीं पता। मैं तो इसीलिए उनको अपील कर रहा हूं, उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसका नोटिस लें और इसको सीरियसली इसको एड्रेस करें। जी सर, आप डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं और इतने बड़े आपके गिले शिकवे और आपके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है। नहीं, मेरे साथ नहीं हो रही, मैं अपने लिए नहीं आया, अपने लिए तो मैं लड़ूंगा, मैं कोर्ट में भी लड़ूंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा, मैं हर जगह जाऊंगा। पाकिस्तान की उस कम्युनिटी के साथ कोई ज्यादती हो रही है जो पाकिस्तान को चला रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये उस कम्युनिटी का रोना है। एक आम बंदे को आप किस नजर से देखते हैं, उसके साथ क्या होगा? आम बंदे को तो मुझे रोना आता है आम बंदे के लिए, बिलीव मी। आम बंदे की कोई सुनवाई नहीं है इस मुल्क में। आपके पास वकील नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, आपको उठा के ले गए, और ऐसे मैं आपको बताऊं हंड्रेड्स ऑफ केसेस हैं आम बंदों के नैब के अंदर। मैं तो लिस्ट डिमांड करूंगा, आज तक जो ये 150 बिलियन की बात करते हैं ये किसने दिए, उसकी लिस्ट दें, हमें प्रोड्यूस करें। मैं एक एक बंदे से पूछना चाहता हूं आपसे कैसे लिए गए पैसे, जरा आप बयान तो करें अपनी कहानी। और मैं सेनेट का सहारा नहीं ले रहा हूं, आप ये समझ लें। मेरे पास जो फोरम है मैं वो इस्तेमाल कर रहा हूं, और मैं हर पार्लियामेंटेरियन को कहूंगा कि वो ये फोरम इस्तेमाल करे, चाहे वो सेनेटर हो, चाहे वो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हो। सलीम माडीवाला साहब, आप घर के मसले को यूरोपियन यूनियन के अंदर लेकर जा रहे हैं, बाहर लेकर जा रहे हैं, आप घर के मसले घर में बैठ के हल नहीं कर सकते? इस तरह तो मुल्क की जो है, अगर मैं नहीं हल कर सका तो मैं इसको लेके जाऊंगा। मैं आपको बात बता दूं, इसमें कोई मेरा फायदा नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये 10 केस करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं लड़ूंगा कोर्ट में। मेरे पास रिसोर्सेज भी हैं, सबसे बड़ा लॉयर हायर करने की, सबसे बड़ा एडवाइजर हायर करने की। मगर जो इन्होंने अभी बात की, आम आदमी का क्या होगा? आप उठा के ले जाते हैं, उसको बंद करते हैं नैब के सेल में, उसकी बीवी बच्चे परेशान होते हैं, उनको ये नहीं पता होता हमारा भाई, हमारा मियाँ, हमारा बाप कब आएगा घर। ये आपने किया है लोगों के साथ, और मैं उन लोगों से मिल चुका हूं। प्रोफेसर्स को लेके गए और मर गए कस्टडी में। तो आप क्या समझते हैं कि ये मुल्क का एजेंडा बाहर क्यों लेके जाओ? ह्यूमन राइट्स इज ह्यूमन राइट्स, इट इज नॉट अ मुल्क एजेंडा, इट इज अ इंस्टीट्यूशन विच इज वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स, एंड यू कैन गो एनीवेयर रिगार्डिंग दैट। तो ये आप मुल्क का मामला नहीं है, और मैं ये मुल्क की सर्विस कर रहा हूं। आप एंड में देखिएगा कि 10 लोग खड़े होंगे, 100 लोग खड़े होंगे, वो कहेंगे जी कोई मर्द के बच्चे ने स्टैंड लिया है। अच्छा माडीवाला साहब, चिट्ठियां लिखने से तो मसला हल नहीं हुआ ना। जी जी, नहीं मैं खुश नहीं होता। देखें मेरा क्या काम है, देखें मैं एग्जीक्यूटिव पोजीशन में नहीं हूं। किससे? मैं जी सबसे मिलूंगा, क्यों नहीं मिलूंगा? मैं जनरल बाजवा से भी मिलूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर से भी मिलूंगा, मैं डीजी नैब से भी चेयरमैन नैब को भी मिलूंगा, और मैं उनको कहूंगा ये आप क्या कर रहे हैं। देखें इन दी एंड नुकसान किसका है? नुकसान किसका है? नुकसान पाकिस्तान का है। आप पाकिस्तान का नुकसान करने बैठे हैं कि आप करप्शन पढ़ने। मैं फुल सपोर्ट करता हूं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अभी सिटिंग गवर्नमेंट की मैं बात, एक मिनिस्टर से, और पाकिस्तान में आप एक आदमी
मुझे ढूंढ दें, एक आदमी पूरे मुल्क में कहीं से, आज़ाद कश्मीर से लेकर कराची तक, जो कहे कि सलीम मांडवीवाला ने कोई करप्शन की। ये मेरा चैलेंज है पूरे मीडिया को। एक आदमी ला दें मुझे आप जिसने कहा हो कि सलीम मांडवीवाला ने कोई करप्शन। मैंने हाईएस्ट ऑफिस होल्ड किए हैं इस मुल्क में, मैं वजीर खजाना रह चुका हूं इस मुल्क का, मैं मिनिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट रह चुका हूं इस मुल्क का, आज डिप्टी चेयरमैन हूं इस मुल्क का। आप क्या बातें कर रहे हैं यार? और आप देखें, कभी मुझे XYZ के लिए कहते कि आपने बेनामी ट्रांजैक्शन कर लिए, आप कह रहे हैं मैंने फौज के साथ बेनामी ट्रांजैक्शन की और फौजियों ने मेरे साथ और मेरी फैमिली के साथ। भाई ये क्या बात है? ये तो ऐसे लगता है कि कोई पागल है आदमी जो ये बातें कर रहा है, जिसको यही पता नहीं कि मैं क्या बात कर रहा हूं, और कोर्ट में जाके फाइल कर रहा है और कह रहा है जी इसको एंडोर्स करें, मैं इसको प्रोसीड कर रहा हूं। उधर यही बता रहा कि इसमें फौज इन्वॉल्व है, कोर्ट को नहीं बता रहा कि इसके अंदर फौज इन्वॉल्व है। तो ये क्या करने जा रहे हैं आप? तो मैं सिर्फ यही देखें, आप इसको मैं यहाँ पर्सनली मुझे कोई जरूरत नहीं है आने की, पर्सनली मुझे कोई जरूरत नहीं है आके लोगों को एक्सप्लेन करने की। मैं खुद लड़ सकता हूँ ये लड़ाई, ऐसी लड़ाइयाँ मैंने वैसे भी लड़ी हैं बहुत प्राइवेट सेक्टर में। तो ये मुझे इससे कोई घबराहट नहीं है, मगर इसका नुकसान हो रहा है। जब ये आप कमेटी में मीटिंग होगी, आप लोग सब बैठे होंगे और आप लोग सुनेंगे ये क्या हो रहा है। मैं आप लोगों को लिस्ट रिलीज करूंगा किन किन बिजनेसमैनों के साथ इन्होंने क्या क्या ज्यादती की और किन किन को इन्होंने बुला के इनसे जबरदस्ती प्ली बार्गेन कराए, उन्होंने हाथ जोड़े कि यार हमारी जान छोड़ो, और ये कहते हैं कि जी अगर आपने नहीं की तो हम आपको इतना रुलाएंगे कोर्टों में, हम आपको इतना ख्वार करेंगे, आप कहीं बिजनेस नहीं कर सकते, आप किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं रह सकते। ये इनके अल्फाज हैं जो मैं रिपीट कर रहा हूं, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये लोगों को बुला के ये कहते हैं। और मैं एक और चीज कहूं, जो इन्होंने इंटेरोगेशन मेरी की, मैं चाहूंगा, मैं डिमांड करता हूं चेयरमैन नैब से कि उसकी रिकॉर्डिंग रिलीज करें। आप रिकॉर्डिंग रिलीज करें टीवी पे, नेशनल टेलीविजन पे, पीटीवी के थ्रू, सारे चैनल्स के थ्रू, कि मेरी इंटेरोगेशन में क्या हुआ। चलो वो तो सामने आ जाएगी। ऐसा है कि आप गलकापुरों में बेहतर एक्सप्लेन भी करेंगे, लड़ाई भी लड़ेंगे कोर्ट में। आप उगाने वाला के डिप्टी चेयरमैन, सर मैं 10 काम डिप्टी चेयरमैन का मसला नहीं, नायब ने अगर 10 काम अच्छे किए, 4 अगर गलतियां की, तो क्या उसकी गलतियों की इस्लाह होनी चाहिए या नायब खत्म हो जाना चाहिए? सर मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, जी दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप करप्शन को जरूर फॉलो करें। जी जी मैं नहीं कह रहा कि आप ना करें, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, आप करप्शन को जरूर फॉलो करें, करप्शन को, मगर उस एम्बिट में अगर आप ये काम करेंगे तो फिर मैं आपके साथ नहीं हूं। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं, कोई भी पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के हक में है वो आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान की तबाही है। आप अगर पैसा पाकिस्तान में नहीं लगाएंगे, आप कहेंगे यार मैं टर्की में एक फ्लैट ले लेता हूं, पाकिस्तान में क्यों लूं? यहां तो कल मेरे से नोटिस आ जाएगा कि आपने ये फ्लैट कहां से लिया। मैं दुबई में एक फ्लैट ले लेता हूं, $8 बिलियन की इन्वेस्टमेंट क्यों हो गई दुबई में? कभी आपने सोचा पाकिस्तानियों के $8 बिलियन क्यों चले गए? किसी ने नहीं सोची ये बात। वो इसलिए चले गए कि सिक्योरिटी नहीं है मुल्क में, ना फिजिकल सिक्योरिटी है, ना फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, ना बिजनेस सिक्योरिटी है। तो मैं बाहर पैसे क्यों ना रखूं अपने, मैं बाहर इन्वेस्टमेंट क्यों ना करूं? मैं अब एक पॉलिटिशियन बात नहीं कर रहा, मैं एज ए बिजनेसमैन बात कर रहा हूं। मैं भी यही करूंगा अगर मैं बिजनेसमैन हूंगा। तो ये आपको देनी है सिक्योरिटी, हमें देनी है सिक्योरिटी अपने लोगों को। ये इन हरकतों से कोई सिक्योरिटी नहीं होगी। और अगर आप यही ढंडोरा पीटते रहेंगे कि जी नैब ने चोरी हुए पैसे रिकवर कर लिए, मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप उन लोगों की कहानी सुने जिनके साथ प्ली बार्गेनिंग हुई। इट इज मोर देन अ रेप, इट इज मोर देन रेपिंग अ वुमन जो इन्होंने काम किए हैं लोगों के साथ। तो ये क्या है भाई? आपको ये बंद करना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं पाकिस्तान अगले साल फिर नेगेटिव कंट्री होगा, उससे अगले साल फिर नेगेटिव कंट्री होगा। ये काम आपको बंद करना पड़ेगा। और सिर्फ नैब की भी बात नहीं है, सारे इदारों को ये काम बंद करना पड़ेगा जो इस किस्म की एक्सटॉर्शन में इन्वॉल्व है। और इन लोगों को जो ये काम कर रहे हैं, इनको आपको इनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। डिक्लेयर होंगे तो कहानी आएगी। जी अब डिप्टी चेयरमैन सेनेट और आप मारूफ बिजनेसमैन भी हैं। जी जी
सब फोरम मिल के एक डीजी नैब जो है मंगी साहब, उसको किसी ने एक्शन उनके खिलाफ क्यों नहीं लिया? मतलब बोल सब रहे हैं, एक्शन अभी तक नहीं हुआ, उसके पीछे कोई तो है। तो ये अब आप मुझे बताएंगे कौन है? ये आपने मेरी बात कर दी, आपने मेरी बात कर दी, तो कौन है उसके पीछे? कोई सुपर पावर है, कोई अमेरिका उसके पीछे है, कौन है उसके पीछे? और वो तो डंके की चोट पे कहता है जी आप क्या बात कर रहे हैं, मैं क्या बात कर रहा हूं। वो कहता है जी आप कर ले मेरा जो कर सकते हैं। क्या बात है भाई? ये बदनाम करने वाला जो बंदा है उसकी बैटिंग फौज तो नहीं करेगी ना? सर मुझे नहीं पता, मैं तो यही क्वेश्चन किया है मैंने आज कि इसके पीछे कौन है। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं तो फर्दर कमेटी में ये बातें करूंगा, उसका भी मुझे आइडिया है कि कौन इनको सपोर्ट करते हैं, कौन इनके पास आते हैं, कौन इनको फोन करते हैं। मगर वो मैं जब वक्त आएगा तो मैं वो नाम भी लूंगा। सियासी लोग हैं, गवर्नमेंट के सियासी लोग हैं जो सर मैं अभी उसमें नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि वो एक लंदई प्रोसेस है। तो मगर मैं इसका जरूर चाहता हूं कि इसका नोटिस लें, बाजवा साहब जरूर इसका नोटिस लें, सीरियसली नोटिस लें कि ये काम बंद करें। और जो भी ऑफिसर है, चाहे वो इंजीनियर मंगी है, चाहे वो मुदस्सिर है, चाहे वो कोई भी आदमी है, उसको कोई राइट नहीं होना चाहिए और कोई मैसेज इस किस्म का कन्वे नहीं होना चाहिए कि मैं तो फौज का आदमी हूं और फौज ने मुझे यहां बिठाया हुआ है। फौज को आप मिलाइन मत करें, कोई भी इदारा मिलाइन ना करे। तो मैं ये समझता हूं कि ये बड़ी सीरियस बात है और इस पे उनको नोटिस लेना चाहिए, इस पे एक्शन लेना चाहिए। और मंगी साहब को मैं पर्सनली डील करूंगा और हम वो जो हमारा राइट फोरम है हम वहीं डील करेंगे। नहीं मुझे नहीं बुलाया, बिल्कुल नहीं बुलाया। अब तो वो कोर्ट में चले गए हैं ना, तो अब तो हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में कंटेस्ट करेंगे जो इनका क्लेम है और हम प्रूव करेंगे कि, और मैं जज को रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि देखें जब जुडिशरी हो गई, फौज हो गई, 12 साल जब आपने गुजार दिए गवर्नमेंट में, ऑपोजिशन में, सब आपको जानते हैं, पूरा पाकिस्तान आपकी रेपुटेशन जानता है, पूरा मीडिया मेरी रेपुटेशन जानता है। तो मुझे तो अब कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि मैं बेनामी ट्रांजैक्शन, बेनामी लॉ पास करने वाला बेनामी ट्रांजैक्शन करेगा, कभी सुना है आपने ये? तो ये बातें सारी ऐसी हैं कि मैं आई एम सॉरी, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता और मैं इसको लेके चलूंगा टिल द एंड, इसका जो भी रिजल्ट निकले। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब बाजवा साहब ये इतराफ भी करते हैं आपकी जाती कारोबारी खिदमत का भी और एज कम्युनिटी भी, तो इसका मतलब है बाजवा साहब के नीचे कुछ लोग कर रहे हैं बाजवा साहब के लिए। देखें मेरा काम है उनकी चीज नोटिस में लाना, जो आज मैं प्रेस के थ्रू और इन राइटिंग उनकी नोटिस में लाऊंगा और उनको ये इन्वेस्टिगेट करना है कि ये कौन कर रहा है और ये काम कौन करवा रहा है। ये अब उनका काम है, ये मेरा काम नहीं है, मगर मेरा काम है उनको बताना और जो मैंने आज कर दिया है और फर्दर कर दूं। और वो मैं आपको यकीन दिला दूं कि इनके एसेट मैं जरूर आप लोगों के सबके सामने पेश करूंगा, जैसे हमारे एसेट आप पेश करते हैं मीडिया में। नैब के हर ऑफिसर के एसेट्स मैं सामने लाऊंगा, पार्लियामेंट के भी और मीडिया के भी। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।